सो गाइज, आपका एमबी बुक 2010 से सेट चल रहा है मेंस का। मेंस के सेट नंबर 2 पे, मतलब हमारे हिसाब से, क्योंकि हमने ये अलग सीरीज़ बनाई हुई है इसकी, सेट नंबर 1, 2, 3, तो यहाँ पे सेट नंबर 2 का आज ये पार्ट 2, जिसमें मैं आपको 35 तक क्वेश्चंस करा चुका था। पार्ट 2 देखेगा। आपको बताना है कि यहाँ पे एक वन वर्ड करेक्टली स्पेल्ड है, वो कौन सा है, सिर्फ उसको ढूंढना है। हालांकि सभी वर्ड एक ही हैं, यानी कि एक ही स्पेल को कई बार घुमा फिरा के दिया गया है, आपको उसे ढूंढना है। पहला वर्ड है आपका एंटरप्रेन्योर, यानी कि व्यवसायी, ENTREPRENEUR, यानी कि इसका आंसर हो जाए आपका सी करेक्ट। अगला है प्रोमिसियस, PROMISCOUS, यानी कि इसका आंसर पहला ही हो जाए करेक्ट, अनैतिक। यस गाइस। अगला देखिएगा, अगला आपका ओनोमोटोपोइया, ये एक आपका अलंकार है गाइस, ध्वनि अलंकार, इसका आंसर आपका पहला ही हो जाएगा करेक्ट। अगला है ब्यूरोक्रेसी, ब्यूरोक्रेसी स्पेलिंग लिखिएगा BUREAUCRACY, ब्यूरोक्रेसी, इसका आंसर आपका हो जाएगा डी कन्फर्म। अगला है मिलेनियर, यानी कि लखपति, करोड़पति, तो यहाँ पे MILLIONAIRE, यानी कि इसका आंसर हो जाए आपका सी कन्फर्म। सो गाइस, यहाँ पे चलते हैं आगे। आगे कह रहा है आपका 41 से 50 तक, जो कि आपके हैं एडियम्स। गाइस, एडियम्स हैं आपके, आपको मीनिंग बताने हैं और ऑप्शन देखने हैं सिर्फ, और कुछ नहीं करना है। पहला वर्ड आपका टू कास्ट एज पर्सन, यानी कि कलंक लगाना। टू एक्ट एज अ पिलर ऑफ सपोर्ट, टू रेज एस्पायरेशन, टू मेक अनप्लेजेंट रिमार्क। तो गाइस, इसका आंसर हो जाए आपका सी ही करेक्ट। क्या आंसर हो जाएगा इसका? सी करेक्ट। अगला है ऑन द कार्ड्स, 42 आपका है ऑन द कार्ड्स, यानी कि एंटिसिपेटेड करना, किसी चीज़ को अनुमान लगाना। तो गाइस, इसका आंसर हो जाए आपका डी करेक्ट। 43 आपका डार्क हॉर्स, छुपा रुस्तम, एन एक्सट्रीमली करप्टेड पर्सन, जी नहीं। अ नोटोरियस क्रिमिनल, जी नहीं। एन एक्सट्रीमली रिच पर्सन, एन अनएक्सपेक्टेड विनर, जिसकी उम्मीद ना की हो वो जीत जाए, उसे बोलते हैं डार्क हॉर्स, यानी कि छुपा रुस्तम। टू टर्न ओवर अ न्यू लीफ, यानी कि बिल्कुल नया पन लाना किसी चीज़ के अंदर। तो टू चेंज फॉर द बेटर, टू स्टार्ट राइटिंग अ न्यू बुक, टू वर्क ऑन अ नोवल आइडिया। तो गाइस, इसका आंसर हो जाए आपका सी करेक्ट। टू कीप अप वंस अपीयरेंसेस, टू कीप अप वंस अपीयरेंसेस, टू मेक पब्लिक अपीयरेंसेस नाउ एंड देन, जी नहीं। टू मेंटेन वंस लुक्स एंड अपीयरेंसेस, टू कीप अप एन आउटवर्ड शो ऑफ प्रॉपर्टी। सो गाइस, यानी कि इसका आंसर हो जाए आपका सी करेक्ट। टेक टू वंस हील्स, यानी कि भाग उठना, भाग जाना। टू रन अवे, बिल्कुल साफ दिख रहा है, इसका आंसर हो जाएगा सी। अगला आपका ऑफ एंड ऑन, यानी कि कभी कभार, रिपीटेडली, ऑलवेज, ओकेजनली, या फिर नेवर। तो गाइस, इसका आंसर हो जाएगा आपका ओकेजनली, यानी कि सी करेक्ट। टू टेक विद अ ग्रेन ऑफ सॉल्ट, टू टेक विद ग्रेन ऑफ सॉल्ट, 48, यानी कि स्वीकार करना किसी गलत चीज़ को भी। टू मेक मोर पैलेटेबल, टू टेक अ स्मॉल क्वांटिटी ऑफ, टू मेक समथिंग मीनिंगफुल, टू एक्सेप्ट विद मिस गिविंग, आंसर हो जाएगा डी। टू टॉक थ्रू वंस हैड, यानी कि सिर के ऊपर की बात करना, किसी के सिर के ऊपर से जा रही हो कोई बात। टू टॉक केयरफुली, टू टॉक सॉफ्टली, टू टॉक नॉनसेंस, इसका आंसर आपका हो जाएगा सी। इन्स एंड आउट्स, यानी कि पक्ष और विपक्ष में। डिटेल्स एंड कॉम्प्लेक्सिटीज, एंट्रेंसेस एंड एग्जिट्स, पैसेज एंड पाथवेज, रूल्स एंड रेगुलेशन, इसका आंसर आपका हो जाएगा बी करेक्ट। नेक्स्ट है आपके यहाँ पे PQRS। गाइस, 51 से 70 तक जो पोर्शन है वो है PQRS का, जो कि इंपॉर्टेंट पोर्शन है आप लोगों के लिए एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। भाई, सीजीएल का हो चाहे स्टेनो का, दोनों में ये बहुत इंपॉर्टेंट पोर्शन है। देखिए क्या कह रहा है इसको, वो कह रहे हैं कि द सेकंड नेम्ड मोटिव, अभी तक यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ सब्जेक्ट आया है गाइज, यहाँ पे द सेकंड नेम्ड मोटिव सिर्फ सब्जेक्ट है। आपको यहाँ पे वर्ब ढूंढनी है। वर्ब आपकी PQRS किस में है? पी में नहीं है, क्योंकि वहाँ पे द आर्टिकल आया है। लाइज आपकी एक वर्ब है। एम्बिशन, यानी कि TION आखिरी में आया, इसका मतलब ये नाउन है, और इसके आखिरी में भी TION आए, ये भी आपका एक नाउन ही है। तो इसका मतलब सेंटेंस शुरू होगा क्यों से। इस गाइस, द सेकंड नेम्ड मोटिव, क्यों में आपका वर्ब है, तो क्यों से शुरू हो जाना चाहिए, लेकिन अभी देखते हैं क्यों ऑप्शन में कहीं नहीं है, या तो आर से शुरू होगा, या पी से, या फिर एस से। द सेकंड नेम्ड मोटिव्स, तो मोटिव के साथ उसने जोड़ना शुरू कर दिया सेंटेंसेस को, एम्बिशंस और इन मिडलर टर्म्स। उसके बाद में द एमिंग एट, यानी कि सेंटेंस को PP, यानी कि
प्रेपोजिशनल पार्ट से जोड़ना शुरू कर दिया है। हालांकि प्रेपोजिशन के बाद वाले पार्ट को सेंटेंस में कुछ नहीं मानते हैं, लेकिन क्या करेंगे गाइस, जोड़ा है तो आपको चलना पड़ेगा। यानी कि सेंटेंस शुरू होगा आपका आर से। आर आपका सिर्फ दो में है, ए में और बी में। आर के बाद पी कन्फर्म है, पी के बाद एस और उसके बाद फिर क्यों आएगा गाइस, यानी कि इसका आंसर हो जाएगा बी करेक्ट। आगे बढ़ेगा, द वर्क्स ऑफ विलियम शेक्सपियर। अब यहाँ पे ऑफ विलियम शेक्सपियर को हम कट कर देंगे, सेंटेंस में सिर्फ रह जाएगा द वर्क्स। क्या रह जाएगा, द वर्क्स, क्योंकि ये आपका काम करेगा सब्जेक्ट का। ऑफ विलियम शेक्सपियर खत्म। अब पी क्यू आर एस, पी क्यू आर एस आपको ढूंढना है यहाँ पे वर्ब। क्या ढूंढनी है आपको, वर्ब, जो कि पी में है, हैव, क्यू में नहीं है, आर में नहीं है, एस में नहीं है, सेंटेंस पी से शुरू होगा, पी आपका सिर्फ एक में ही है, इसका आंसर हो जाएगा आपका सी करेक्ट। अगला देखिएगा क्या कह रहा है, टू एवर स्प्राइलिंग कोस्ट, सेंटेंस को ध्यान से देखिएगा गाइस। 53 में टू एवर स्प्राइलिंग कोस्ट, गाइस कोस्ट के साथ हमेशा फिक्स प्रीपोजिशन ऑफ चला करती है, जो कि आपके सिर्फ आर में ही है और आर सिर्फ एक में ही है, यानी कि आपका आंसर हो जाएगा डी करेक्ट। वेरी मैनी पीपल, यहाँ पे 54 सेंटेंस में आ गया हूँ मैं गाइस। 54 सेंटेंस में मैनी पीपल की बात कर रहा है, यानी कि सिर्फ अब तक सेंटेंस में सब्जेक्ट आया है, वर्ब नहीं आई है। पी क्यू आर एस में से किस में वर्ब है, पी पे नहीं है, क्यू में है, आर में नहीं है, एस में प्लूरल सिंगुलर वर्ब है, जबकि नाउन प्लूरल है तो ये भी नहीं आएगा। तो इसका आंसर शुरू होगा सिर्फ आपका क्यू से। क्यू आपका दो में है, यानी कि इसका बी या सी में से कोई एक आंसर होगा। वेरी मैनी पीपल स्पेंड मनी इन वेज क्वाइट डिफरेंट फ्रॉम दोज। गाइज आप ये कन्फर्म है कि एस के बाद पी आएगा, क्योंकि मैंने आपको बताया है फिक्स प्रीपोजिशन वीडियो में कि डिफर के साथ हमेशा फ्रॉम चलता ही चलता है गाइज। तो यानी कि ये भी कन्फर्म है कि एस के बाद पी आएगा, जो कि आपका बी में है। तो अब मैं इसका आंसर बी ही लगाने वाला हूँ। जॉन हैड सम रिलेटिवली न्यू क्लोथ्स he had outgrown, but his mother took them out and kept them neatly folded in the cupboard again. अभी देखते हैं क्या कहना चाह रहा है सेंटेंस में। सॉरी बच्चों, John had some relatively new clothes he had outgrown. He threw them into the waste basket. उसने उनको वेस्ट बास्केट में फेंक दिया, ये कहना चाह रहा है बिल्कुल, लेकिन उसकी मम्मी से फिर वापस ठा ली। हिज मदर फाउंड देम एंड पुट देम बैक इन हिज कपबोर्ड। उसकी मम्मी उनको देखा और फिर से वापस ठा लाई, यानी कि आपका सेंटेंस में क्यों शुरू होगा, क्यों के बाद आपका आर आएगा, सॉरी एस, यानी कि इसका आंसर है आपका सी करेक्ट। एंड ओवरऑल पिक्चर, एंड ओवरऑल पिक्चर 56। अब यहाँ पे पिक्चर के बाद यहाँ पे ऑफ का आना अनिवार्य है। एंड ओवरऑल पिक्चर ऑफ द प्रेजेंट, यानी कि सेंटेंस आपका क्यों से शुरू होगा, क्या वो आपका दो में है, ए में और डी में। एंड ओवरऑल पिक्चर ऑफ द प्रेजेंट, ऑफ द प्रेजेंट। अब आपको यहाँ पे प्रेजेंट लिटरेरी सिचुएशन इज सम, यानी कि सेंटेंस में क्यू पी एस, क्यू पी एस, यानी कि इसका आंसर हो जाएगा आपका ए करेक्ट। आगे बढ़िएगा गाइस। व्हेन अ बॉयज ग्रोज इनटू अ यंग मैन ही फाइंड हिमसेल्फ इन अ न्यू एंड स्ट्रेंज वर्ल्ड। जब एक कोई बच्चा जो है यंग मैन की तरफ बढ़ता है तो वो अपने आप को जो है एक न्यू और स्ट्रेंज वर्ल्ड में पाता है। द रिलेशनशिप रिमेन्स बट इट्स नेचर चेंज। द इमोशनल टाइज दैट ही हैड विद दैम आर नाउ लूजन। द ओल्ड पैटर्न ऑफ हिज लाइफ इन विच हिज पेरेंट्स वर द मसल्स न्यूक्लियस अराउंड विच हिज लाइफ रिवॉल्व नाउ अंडरगोज अ चेंज। ही फाइंड्स हिमसेल्फ एन इमोशनल void which he must somehow fill. सो गाइस यहाँ पे सेंटेंस में ढूंढना है पहला पार्ट, क्योंकि ये आपका टाइप 2 पर आधारित है। टाइप 2 से मतलब आपको पूरे सेंटेंसेस कनेक्टेड करने होंगे। व्हेन अ बॉय ग्रोव इनटू अ यंग मैन ही फाइंड हिमसेल्फ अ न्यू एंड स्ट्रेंज वर्ल्ड। द ओल्ड पैटर्न ऑफ हिज लाइफ इन विच, जो उसका पुराना पैटर्न है लाइफ का, जो उसके माता पिता के चारों तरफ घूमता था, अब वो बिल्कुल चेंज हो चुका है, यानी कि सेंटेंस आर से शुरू होगा। द इमोशनल टाइज दैट ही हैड विद दैम आर नाउ लूजन। जो उसका इमोशनल यानी कि भाव जुड़े हुए थे मेरे माता पिता से, वो अब थोड़े ढीले पड़ते जा रहे हैं, यानी कि आर के बाद क्यों, तो यानी कि इसका आंसर हो जाएगा डी। इट इज़ यूजफुल टू डिस्टिंग्यूज। गाइस यहाँ पे डिस्टिंग्यूज ने काम आसान कर दिया आपका। ऐसे ऐसे सेंटेंस अगर आएंगे तो समझो आपकी बल्ले बल्ले हो गई, ये ध्यान रखना बच्चों।
यस, डिस्टिंग्यूज आने की वजह से सेंटेंस हो गया है आसान, क्योंकि डिस्टिंग्यूज के साथ आपका आता है बिटवीन कन्फर्म। बिटवीन है आपका सिर्फ एस में, ऐसा है आपका दो में, ए में और बी में। इट इज़ यूजफुल टू डिस्टिंग्यूज बिटवीन टू फॉर्म्स ऑफ साइंस। टू फॉर्म्स ऑफ साइंस, अब आपको टू फॉर्म्स ऑफ साइंस के बारे में बताना है, वो कौन कौन सी है। प्योर साइंस विच इन्वॉल्व्स बेसिक रिसर्च एंड अप्लाइड साइंस। तो यानी कि गाइस इसका आंसर हो जाएगा एस के बाद क्यू, यानी कि इसका आंसर हो जाएगा बी कन्फर्म। इन लंदन देयर इज़ अ पॉपुलर पब्लिक पार्क कॉल्ड हाइड पार्क। लंदन में एक बहुत ही पॉपुलर पब्लिक पार्क है जिसको बोलते हैं हाइड पार्क। ही मे सक्सीड इन अट्रैक्टिंग एन ऑडियंस। एनीवन who wants to make a speech can do so in a speaker's corner. In this park there is a place known as speaker corners. इस पार्क में जो एक स्पीकर कॉर्नर्स नाम की जगह है, ये कहना चाह रहा है गाइस। सेंटेंस में हम लोग शुरुआत करेंगे आर से ही, आर आपका दो में है, आर के बाद क्या हो या पी। इन दिस पार्क देर इज अ प्लेस नोन एज स्पीकर कॉर्नर। एनीवन हु वांट्स टू मेक अ स्पीच कैन डू सो इन स्पीकर्स कॉर्नर। जो भी स्पीच देना चाहता है वो इसका इस्तेमाल कर सकता है, यानी कि आपका आर के बाद क्यों आएगा, जो कि आपका सिर्फ सी में है। इसका आंसर हो जाएगा सी कन्फर्म। इट इज़ शॉकिंग टू रीड दैट मैनी मोर सिगरेट ब्रांड्स आर गोइंग टू बी मार्केटेड इन इंडिया। तो जिस बहुत सारी सिगरेट ब्रांड्स हैं आर गोइंग टू बी मार्केटेड इन इंडिया, बहुत सारी सिगरेट ब्रांड जो हैं मार्केटेड करने वाली इंडिया में। आरंट दीज टू एट क्रॉस पर्पस। ऑन द वन हैंड गवर्नमेंट डिक्लेयर्स नो स्मोकिंग। एक तरफ तो गवर्नमेंट कह रही है कि नो स्मोकिंग, और दूसरी तरफ वो उनको लेकर आ रही है, लेकर के आ रही है विदेशियों को देश में। द प्रपोजल अपीयर्स टू बी अवेटिंग द गवर्नमेंट्स अप्रूवल। तो यहाँ पे गवर्नमेंट्स के अप्रूवल की सिर्फ देरी रह रही है। तो सेंटेंस आपका आर से शुरू होगा, आर आपका दो में है, तो यहाँ पे देखना होगा सेंटेंस किस भाव पे चल रहा है। ऑन द वन हैंड यानी कि क्यू, और क्यू के बाद आपका आएगा ऑन द अदर हैंड यानी कि एस। तो आर क्यू एस आपका इकट्ठा आएगा, जो कि आपका सिर्फ एक में ही है, यानी कि इसका आंसर हो जाएगा ए कन्फर्म। आगे बढ़िएगा, अगला कह रहा है कि अ मैन हु क्लाइम्स अ माउंटेन। अ मैन हु क्लाइम्स अ माउंटेन फेसेस सेवरल डेंजर्स। अ सिलेंडर ऑफ ऑक्सीजन कैन बी वेरी एक्सपेंसिव। द एटमोस्फेयर एट सच अ ग्रेट हाइट contains less oxygen than in the plains and therefore he may find it difficult to breathe. Yet another danger is avalanche. This means that the mountaineer has to carry his own. यानी कि सेंटेंस 61 जो है आपका स्टार्ट होगा आपका क्यू से, क्योंकि वहाँ पे ऑक्सीजन नहीं होती है। इसका मतलब उन्हें खुद अपनी ऑक्सीजन लेके जानी पड़ेगी, क्योंकि बाद एस आपका कन्फर्म है, ये भी फिक्स है यहाँ पे। यस, उसके बाद आपका आएगा पी, उसके बाद आपका आएगा आर, यानी कि आपका आंसर हो जाएगा ए कन्फर्म। आफ्टर द चिपको मूवमेंट, चिपको आंदोलन के बाद में द पीजेंट्स एंड ट्राइबल्स इन द रिस्पॉन्सिबल मैनेजमेंट इट वॉज डेमोन्स्ट्रेटेड हैड अ ग्रेटर स्टेक। 62 आफ्टर द चिपको मूवमेंट इट वॉज डेमोन्स्ट्रेटेड, इट वॉज डेमोन्स्ट्रेटेड यानी कि सेंटेंस आपका होगा आर से शुरू, आर के बाद पी, दैट पीजेंट्स एंड ट्राइबल्स, फिर आपका आएगी वर्ब हैड अ ग्रेटर स्टेक, यानी कि आंसर हो जाएगा आपका बी करेक्ट। समटाइम यू कैन फिगर आउट ऑफ द रेस्ट ऑफ the sentence of or from the meaning its place in the story or in the sentence an unfamiliar word from its context. Sometimes you can figure out तो गाइस यहाँ पे मैं आपको एक बात बता दूँ, क्योंकि उसने सेंटेंस में दिया है तो आपको बताना पड़ेगा। तो यहाँ पे फिगर आउट के बाद में आपका ऑफ का आना कंपलसरी है, जो कि आपका दो में है, नहीं सिर्फ एक में ही है, पी में। सेंटेंस पी से शुरू होगा और पी आपका सिर्फ एक में ही है, यानी कि इसका आंसर हो जाएगा आपका डी करेक्ट। इवन टुडे इन मैनी कंट्रीज, गाइस अभी तक सेंटेंस में सब्जेक्ट नहीं आया है, 64 सेंटेंस में। इवन टुडे इन मैनी कंट्रीज वुमेन कंटिन्यू टू बी के बाद थर्ड फॉर्म, क्योंकि बी के बाद थर्ड फॉर्म का आना अनिवार्य है, तो क्यू के बाद पी आएगा, यानी कि इसका आंसर आपका बी हो जाएगा। क्यू के बाद पी आएगा, इसका आंसर बी हो जाएगा। कार्ल सगन, यानी कि सेंटेंस में सिर्फ और सिर्फ आया अब तक सब्जेक्ट, वर्ब नहीं आई है। अब वर्ब आपको ढूंढनी है, किस में है, वर्ब आपकी क्यू में है, वर्ब आपकी और तो किसी में है नहीं। कार्ल सगन इन हिज एसे सेज, गाइस ये तो कंफर्म है कि सेंटेंस ऐसे शुरू करना पड़ेगा, बिकॉज सारे ऑप्शन में एस है, लेकिन एस के बाद क्या आएगा, एस के बाद आपका क्यू आएगा। कार्ल सगन इन हिज एसे सेज दैट वी डू नॉट फुल्ली अंडरस्टैंड, वी डू नॉट फुल्ली अंडरस्टैंड। उसके बाद देखना है क्या आएगा आपका, पी या फिर आर, पी या फिर
आर, हाँ बिल्कुल ठीक है। कार्ल सगन इन हिज एसे सेज दैट वी डू नॉट फुल्ली अंडरस्टैंड द severity of the problem that the context that the next generation may be badly affected। तो गैस एस क्यू पी आर यानी कि इसका आंसर हो जाए आपका डी कन्फर्म। आगे बढ़िएगा, ईच। अभी तक सेंटेंस में सिर्फ आया ईच और कुछ नहीं है, तो यहाँ पे अगर ऑफ लगाना चाह रहे हैं तो ठीक है, और अगर ऑफ नहीं लगाना चाह रहे हैं तो सीधा नाउन ढूंढिए कहाँ पर है। यस गाइस, इसके बाद अगर आप ऑफ लगाएंगे तो बात ठीक है, नहीं तो सीधा नाउन ढूंढिएगा। जो भी आप लगाना चाह रहे हैं सीधा आप वर्ब भी ढूंढ सकते हैं। यस गाइस, तो 66 में आप चारों तरह से ढूंढ सकते हैं। ईच इफ इट होने से रहा, ईच हैड भी होने से रहा, ईच पार्ट्स ऑफ द रॉकेट, तो ईच ऑफ द मैनी, मैनी के बाद आपका आएगा पार्ट्स, क्योंकि मैनी के बाद में प्लूरल नाउन का आना अनिवार्य है, तो यहाँ पे आपका डी के बाद हो जाएगा आपका, सॉरी आर, एस के बाद आपका हो जाएगा आर जो कि डी में है, तो इसका आंसर हो जाएगा आपका डी करेक्ट। द लाइफ ऑफ द हनी बी कॉलोनी centers around the activities of its single queen. Fertilization of these eggs takes place before they are deposited in the cells. When the eggs hatch into larvae, they are looked after and fed by the worker bee. During the summer month, spends most of her time laying eggs in the wax cells of her honeycomb. The honey bee does this by releasing sperm from her storage sacs, which were filled in the time ऑफर मीटिंग ऑफ फ्लाइट्स। सो गाइस, यहाँ पे सेंटेंस में आपको ढूंढना है पहला हिस्सा। सो गाइस, यहाँ पे पहला हिस्सा मेरी राय में होना चाहिए आर से स्टार्ट, और आर आपका दो में है, क्योंकि या तो सेंटेंस आर से स्टार्ट होगा या एस से, एस से तो स्टार्ट होने से रहा, आर आपका दो में है। आर के बाद आपका आएगा पी जो कि आपका सिर्फ एक में ही है, इसका आंसर हो जाएगा बी करेक्ट। जॉर्ज एलियट सीज, सेंटेंस में सब्जेक्ट और वर्ब का समावेश दिया गया है। अब आपको ढूंढना है ऑब्जेक्ट एक अच्छा सा। यस, जॉर्ज एलियट सीज फैमिली लाइफ एंड म्यूचुअली केयरिंग रिलेशनशिप, ह्यूमन रिलेशनशिप। तो गाइस, ये तो कंफर्म है कि ह्यूमन रिलेशनशिप के बाद आएगा म्यूचुअली केयरिंग रिलेशनशिप, क्योंकि दोनों तरफ सेम हो जाएगा एंड के, ऐसा करना ठीक रहेगा। यानी कि आर के बाद क्यू आएगा, आर के बाद क्यू आपका आ रहा है डी में, तो इसका आंसर भी हो जाएगा आपका डी ही कंफर्म। 68 का आंसर हो जाएगा आपका डी। एज द गर्ल ग्रू अप शी बिकेम प्रिटियर एंड प्रिटर। जैसे जैसे लड़की बड़ी होती चली जाती है वो प्रिटी और प्रिटी होती चली जाती है। सो सभी लड़कियों जो भी देख रही हो, आप सबको लिए है ये। शी बिगेन टू बी ट्रीटेड वर्स देन एनी सर्वेंट। आफ्टर हाउस होल्ड वर्क शी वुड स्लीप अमंग द सिंडर्स एंड द प्रिटियर शी बिकेम द मोर द सिस्टर्स हेटेड हर। शी वॉज कंपेल्ड टू ईट स्क्रैप्स ऑफ लेफ्ट ओवर्स। अब यहाँ पे भैया ढूंढना है पहला हिस्सा। पहला हिस्सा आपका हो जाएगा यहाँ पे आर से शुरू, क्योंकि सेंटेंस प्रिटियर पे खत्म हुआ था और प्रिटियर पे ही शुरू होगा, तो आर से शुरू होगा। आर आपका सिर्फ एक में, यानी कि इसका आंसर हो जाएगा बी करेक्ट। एक्चुअली फॉर हिम, सेंटेंस में अभी तक भी सब्जेक्ट का कहीं जिक्र नहीं हुआ है। वॉज मोर इम्पोर्टेंट देन, जी नहीं। द डेवलपमेंट ऑफ द इंडियन वॉज मोर इम्पोर्टेंट देन इनटू अ फ्री मैन। सो गाइस, यहाँ पे द डेवलपमेंट ऑफ द इंडियन, यहाँ पे क्यू के बाद एस। पहली बात तो ये कि क्यू से शुरू होगा, क्यू आपका सिर्फ एक में ही है, आपका आंसर हो जाएगा ए करेक्ट। 71 से 80 तक आपका है वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन। वन हु इज़ अनेबल टू पे हिज डेब्ट, जो अपने कर्ज देने में अयोग्य हो। डेटर, इंडेटेड, बोरोवर या इंसॉल्वेंट, इसको बोलते हैं इंसॉल्वेंट, दिवालिया। अ राउंड अबाउट वे ऑफ स्पीकिंग, बात को घुमा फिरा के बोलना, उसको बोलते हैं सर्कमलोकेशन। 72 का आंसर हो जाएगा सी करेक्ट, सर्कमलोकेशन। एन ऑर्डर रिक्वायरिंग अ पर्सन टू अटेंड अ कोर्ट, एक ऑर्डर जो कि कोर्ट की तरफ से आया हो, जिसमें उसको कोर्ट में प्रस्तुत होना हो, तो गाइस इसको बोलते हैं आपका सब पोना, यानी कि सी। एन इमेजिनरी नेम एज्यूम्ड बाय एन ऑथर फॉर डिस्ग्यूज, एक काल्पनिक नाम किसी राइटर के द्वारा यूज़ किया गया, उसको बोलते हैं स्यूडोनिम, यानी कि झूठा नाम, यानी कि डी आंसर हो जाएगा करेक्ट। मर्डर ऑफ ब्रदर, भाई की हत्या करना, तो गाइस भाई को लैटिन भाषा में बोलते हैं आपका फ्रेटरी, तो फ्रेटरी साइड इसका आंसर हो जाएगा करेक्ट, यानी कि डी। एन एक्सट्रीम फियर ऑफ बीइंग इन अ स्मॉल कॉन्फाइंड प्लेस, किसी बंद जगह में रहने का डर, उसको बोलते हैं गाइस हाइड्रोफोबिया या पैराफिनिलिया या क्लस्ट्रोफोबिया या प्रोगेरिया। सो गाइस 76 का हो जाएगा सी करेक्ट, क्लस्ट्रोफोबिया।
एंड इंस्क्रिप्शन ऑन अ टॉम, किसी गुंबद वगैरह पे कोई लाइन लिखी जानी, उसको बोलते हैं एपिताफ, यानी कि ए इसका आंसर हो जाएगा करेक्ट। अलाउंस ड्यू टू अ वाइफ फ्रॉम हर हस्बैंड ऑन सेपरेशन, पति से अलग होने के बाद पत्नी को दिया जाने वाला गुजारा भत्ता, उसको बोलते हैं एलिमनी, यानी कि इसका आंसर हो जाएगा आपका डी करेक्ट। यहाँ पे सुजैन खान यानी कि ऋतिक रोशन की वाइफ और मलाइका अरोड़ा खान यानी कि अरबाज खान की वाइफ ने अलग होने के बाद ऐसा किया था। प्रैक्टिस ऑफ एम्प्लॉइंग स्पाइस इन वॉर, तो जासूस वगैरह को रखना युद्ध वगैरह से पहले। सो गाइज इसको बोलते हैं एस्पाइनेज, स्पाई भी आ रहा है यहाँ पे ESPI एस्पाइनेज, यानी कि इसका आंसर हो जाएगा बी करेक्ट। अ फिक्स टेरिटरी इन विच अथॉरिटी कैन बी एक्सरसाइज्ड, एक फिक्स टेरिटरी जिसमें कोई अथॉरिटी वगैरह जो है अपना एक्सरसाइज कर सकती है। सो जुरिसडिक्शन जुडिशरी। सो गाइज हालांकि 80 का आंसर पहला ही हो जाएगा करेक्ट, इसको बोलते हैं यही, तो इसका आंसर हो जाएगा ए करेक्ट। और गाइज अपनी बात मुझे यहाँ ही स्टॉप करनी होगी। यस गाइज, क्योंकि उसके बाद 81 से 100 तक पूरा 20 मार्क्स का पोर्शन है, जिसको अगर मैं शुरू करता हूँ तो फिर बीच में नहीं रोक सकता, इसलिए मैं उसको नेक्स्ट वीडियो में ही कैरी करूँगा गाइज। तो यहाँ पर ये बात होती है, यही मेरी ख़त्म। सेकंड पार्ट आपका यही समाप्त होता है। मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में, नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए लेते आपसे विदा। गुड बाय, हैव अ नाइस डे।